हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू एडिशन पैकेज को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इनको पढ़ना है और नीचे के क्वेश्चन को आंसर देना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज इन ब्लड। ग्लूकोज की जो लेवल है वो ब्लड में जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2, ग्लूकोज लीव्स द बॉडी थ्रू यूरिन। तो ज़्यादातर जो ग्लूकोज है वो बॉडी से यूरिन के जरिए जो है निकल जाते हैं, मतलब यूरिन मतलब पेशाब के जरिए। नंबर 3, द रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कैनॉट इंटर द सेल। तो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो सेल में जो है दाखिल नहीं हो पाता है। वन फील्स हंग्री वेरी ऑफन। वन फील्स हंग्री वेरी ऑफन। तो जिसके खून में ग्लूकोज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। कहने का मतलब है जिसको डायबिटीज़ है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये किस हार्मोन की कमी से होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मैनिफेस्ट द अबव सिम्टम्स ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन। तो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इनमें से 4 हार्मोन दिए गए हैं। तो इनमें से वो कौन से हार्मोन हैं जिनकी कमी से, मतलब जिसके कम खारिज से क्या होता है, ये ऊपर वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 2, the inside of your cheek or lips is gently scraped with the help of a clean toothpick and the end of the toothpick is dabbed in the middle of a glass slide. A drop of methylene blue is placed on the slide and covered with a cover slip. Now the slide is observed under a microscope. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, कहता है जो टूथपिक है उस टूथपिक को लेना है, एक क्लीन टूथपिक को लेना है, उसके बाद मुंह में डालना है और होठ से उसको रगड़ना है। रगड़ करके उसको एक शीशे के स्लाइड में जो है रगड़ना है। उसके बाद फिर एक ऊपर शीशे के स्लाइड में जो है उसको ऊपर दोनों चिपका देना है। तो उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है तो क्या दिखेगा। तो फाइंड आउट द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नेवर बी सीन। तो इनमें से क्या होता है, कौन से वो ऑर्गन है, कौन से वो सेल ऑर्गेनल है, वो खुलिया के कौन से पार्ट है या सेल के वो कौन से पार्ट है जो नहीं दिखेंगे उस माइक्रोस्कोप में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। ऑप्शन ए, मलेरिया वायरल डिजीज। बी नंबर, डेंगू प्रोटोजोअल डिजीज। सी नंबर, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज। डी नंबर, ट्यूबरकुलोसिस वायरल डिजीज। तो इनमें से कौन करेक्ट पेयर है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम अल्गल ब्लूम कैन बी ऑब्जर्व इन द ओशियन। अल्गल ब्लूम मतलब ओशियन में क्या होता है, एक नीला कलर का छोटे छोटे पौधे जो है पूरी तरह से भर जाते हैं, ऊपर देखे जाते हैं। फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ अल्गल ब्लूम। तो अल्गल ब्लूम के दिखने की वजह क्या है, वो पानी में पैदा होने की वजह क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट द केमिकल फर्टिलाइजर विद ओशियन वाटर। तो जब हम खेती में केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं तो वो पानी के थ्रू जब ओशियन वाटर में मिल जाते हैं तो अल्गल ब्लूम बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। Question number 5, which one of the following is not related to the harmful effect of excessive and uncontrolled use of inorganic fertilizer? तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने की वजह से कौन से हार्मफुल इफेक्ट जो है वो नहीं होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स इन द सॉइल। तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र या मतलब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे
तो क्या होगा, जो भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स है सॉइल में वो क्या होगा, मर जाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है और करेक्ट पेयर को, करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। स्टेटमेंट 1, क्रोमोप्लास्टिड कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट नेम क्लोरोफिल। स्टेटमेंट 2, क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू ओकर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट के लिए। तो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is wrong. Option number B, statement 2 is correct and statement 1 is wrong. Option number C, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option number D, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक, सम फंक्शंस आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन से फंक्शन हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के हैं। ऑप्शन नंबर ए, मूवमेंट ऑफ अपेंडेजेस, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स ओवर द फ्री surface of internal organs and outside the body. C, coordinate between internal environment of the body and external environment. D number, maintain connective between different internal organs. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटेन कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उन ऑर्गन के बीच जो है कनेक्शन को मेंटेन रखते हैं। Question number 8, sometimes the soil get back its lost nitrogenous compound if crop like pulses and soybean are cultivated in between the cultivation of two crops. Which one of the following microbes is related to this method? तो इनमें से यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा सॉइल क्या होता है यूज़ किया जाता है खेती बाड़ी के लिए, तो उसकी जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो उस वक्त एक फसल उसको कल्टीवेट किया जाता है जिसको वो भरपाई किया जाता है। तो वो कौन से माइक्रोब्स हैं जो पल्सेस और सोयाबीन में बहुत ही ज़्यादा उसके रूट में पैदा होगा, वो कौन से माइक्रोब्स है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिहिजोबियम। क्वेश्चन नंबर 9, द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है खून चढ़ाना। तो खून चढ़ाने की वजह से कौन सी बीमारी जो है ट्रांसमिट हो जाता है, एक के बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं, वो कौन सी बीमारी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेयर ऑफ ग्लैंड्स मार्क ए। तो यहां पर ए मार्क दिया गया, मार्क किया, ए से मार्क किया गया है, तो वो कौन सी ग्लैंड है जो किडनी, दोनों किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन वी यूज सीवेज वाटर कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम हाउसेज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड फैक्ट्रीज सो दैट इन्वायरमेंट इज नॉट हार्मफुल बट वी गेट बेनिफिटेड। तो कहता है तो घर से निकलने वाले जो कचरा है या फिर जो भी वेस्ट है, तो या फिर फैक्ट्री से निकलने वाले या फिर म्यूनिसिपैलिटी से निकलने वाले जो भी वेस्ट है, उसको हम किस तरह से यूज़ करें कि वो फ़ायदेमंद हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोर सीवेज वाटर इन अ पार्टिकुलर वाटर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12, सी द टू ग्राफ्स गिवन बिलो। यहाँ पर दो ग्राफ दिए गए हैं, ए बी सी डी और 4 स्पेसीज ऑफ एनिमल। तो ए बी सी डी यहाँ पर जो डिनोट किया गया है 4 स्पेसीज है एनिमल के। तो इसको दिखाया गया है ईयर ऑफ 2000 और ईयर ऑफ 2020। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी
कैन वी प्लेस एनिमल्स बिलोंगिंग टू स्पीसीज? ए, अकॉर्डिंग टू रेड डाटा लिस्ट ऑफ IUCN। तो इनमें से रेड डाटा में जो है कौन से कैटेगरी में है? ए जो है वो रेड डाटा कैटेगरी में है, लेकिन वो कौन से एनिमल है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड स्पेसीज उसको बोलते हैं जो स्पेसीज खतरे में है, ठीक है, जो अब हमारे इन्वायरमेंट से हटने वाले हैं, मिटने वाले हैं, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टरिस्टिक 1, देयर सेल्स हैव सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स बट आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर एक ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल है, न्यूक्लियस है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक 2, देयर सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन, काइटिन से बने होते हैं वो सेल वॉल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स कैन वन फाइंड द टू कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो। तो इनमें से कौन से वो माइक्रोब्स है तो दोनों पाए जाते हैं उसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, फंगी। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग, पोचिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एफोरेस्टेशन, कमर्शियल यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी। विच वन ऑफ द 4 रीजन्स गिवन अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंजरिंग द वाइल्ड लाइफ। तो जंगली जानवरों का जो खतरा है, इनमें से कौन कौन खतरे हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4, पोचिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ऑप्शन नंबर 4 कमर्शियल यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी। ये तीनों चीज जो है ये वाइल्ड लाइफ को जो है इंडेंजरिंग करता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट 1, दिस सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। स्टेटमेंट नंबर 2, दिस सेल ऑर्गेनेल टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स। तो ये कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में नहीं होता है और एनिमल सेल में होता है, और जो सेल डिवीजन में जो सेल डिवीजन में काम आता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम, जो एनिमल में होता है और सेल डिवीजन में हिस्सा लेता है। क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 मीटर टू 2 मीटर। The force of gravity between these particles will thus be increased by a factor of। तो कितना कम हो जाएगा, कितना कम बेस होगा? आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 17, if 2 rubber balloons are rubbed against a woolen sweater and are brought close together they are found to। कहते हैं जब 2 रबर बैलून को आपस में जो है एक वूलन स्वेटर से रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं, तो क्या होगा? दे आर, एक दूसरे को क्या करेंगे वो? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपल वन अनदर बिकॉज देयर चार्जेस आर सिमिलर। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में सिमिलर चार्ज है। अगर अलग चार्ज होते, एक में प्लस एक में माइनस होता, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ वेसल अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग व्हाइल एन आयरन नेल सबमर्ज। इन दिस केस द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू इज। तो कहता है यहाँ पर एक वेसल में क्या होता है, एक लकड़ी का ब्लॉक और क्या होता है एक नेल, आयरन नेल, ये क्या होता है डूब जाता है, लेकिन लकड़ी का जो ब्लॉक है वो क्या होता है पानी के ऊपर जो है फ्लोटिंग करते हैं। ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द वेट ऑफ ए वुडन ब्लॉक इज लेस देन द बायोंसी फोर्स ऑफ बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि ब्लॉक की जो वेट है वो कम है, जो पानी का जो बायोंसी है उससे कम है, इसलिए जो है वो तैरता है। क्वेश्चन नंबर 19, which statement is not true about the specific heat of a substance। तो इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है सही नहीं है स्पेसिफिक हीट के मुताबिक? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक हीट डजंट डिपेंड ऑन द हाउ द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट फॉर मेजरिंग हीट इज डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20,
Which substance among those mentioned below sublimes in open air? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर कीप इन एयर इज मेजर्ड simultaneously with a Celsius and Fahrenheit thermometer, it will be observed that the, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल रीडिंग ऑफ द सेल्सियस थर्मामीटर द greater than the initial regarding of the Fahrenheit thermometer. Question number 22, a ray of light strike the surface of a plane mirror at an angle of 35 degree, the angle of reflection will be. तो अगर ray of incident और ray of reflection, angle of reflection और angle of incident और angle of reflection, ये दोनों ही क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35। क्वेश्चन नंबर 23, The melting point of four metals at normal pressure are iron 1530 degree, C gallium 29.8 degree, and C mercury -39 degree C, gold 1063 centigrade. Among these metal which will take different shapes if kept in a cup and on a plate on a very cold day of December. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 24, four metals are arranged according to the decreasing tendency of liberating hydrogen gas from dilute acid as follows: CaGN FeH, Ca मतलब कैल्शियम, Gn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Sc मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रिसिपिटेट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बी ऑब्टेन? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन जिंक इज एडेड टू एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। Question number 24, which one is not a basic postulate of Dalton's atomic theory? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट combined to form molecule of the element. तो क्वेश्चन नंबर 26, the formula of mercurous chloride is, तो मर्क्यूरस क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सॉलिड कैटालाइज इज नॉट ट्रू? सॉलिड कैटालाइज के अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कैटालाइज डजंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इट कैटालाइज। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथोड इज पॉजिटिव एंड रिडक्शन ओकर्स रियर। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी? कौन एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी नहीं है? मतलब इसको बोलते हैं माहौल दोस्त तवानाई, मतलब जो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कौन सी एनर्जी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी नहीं है क्योंकि ये माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 30, अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस इन एयर इज मैक्सिमम एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग? तो यहां पर कहता है कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा है एयर में और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वो बहुत ही बढ़ रहा है, तो वो कौन सी गैस है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू एडमिशन पैकेज को सॉल्व करके बताया। तो इसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन दिए गए थे, तो मैंने पूरे 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया। अगर इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।